आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। ये व्याकरण का के इसमें आता है और सभी क्लासों में उपयोगी है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात दो शब्दों को मिलाकर एक कर देना। जहाँ दो शब्द मिलाकर परस्पर एक करने की क्रिया की जाती है उसे समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के योग से एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि युद्ध के लिए भूमि, तो इतना चार शब्द मिल है यहाँ पे, इन सबको मिलाकर एक शब्द बोलना है हमें, युद्ध भूमि। सत्य के लिए आग्रह, यहाँ चार शब्द है, उनकी जगह हम एक शब्द कहेंगे सत्याग्रह। घोड़ों की दौड़, तो इसको हम कह सकते हैं घुड़दौड़। परम है जो आनंद, अर्थात परमानंद। हम यहाँ से जितने शब्द काम में ले रहे हैं उन सबके जगह हम क्या कर रहे हैं, उनको मिला के और एक शब्द बोल रहे हैं। और समस्त पद क्या होता है, समास अर्थात संक्षेप की प्रक्रिया द्वारा छोटे बनाए गए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो उसके पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे देश का वासी, देशवासी। समस्त पद में देश तो है पूर्व पद और वासी है उत्तर पद। जो पहला शब्द है वो तो क्या है, पूर्व, और जो बाद का शब्द है वो है उत्तर। समास विग्रह, समस्त पद को पुनः तोड़ने अर्थात उसके खंडों को पृथक पृथक करके पहले जैसी अवस्था में लाने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह का अर्थ ही होता है तोड़ना या अलग कर देना। जैसे गुरु दक्षिणा, अब गुरु दक्षिणा यहाँ पर एक शब्द है, इसका समस्त पद का विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ पर एक शब्द है, अर्थ भी निकल रहा है उसका, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो कहलाएगा प्रत्येक दिन, या हम कह सकते हैं दिन दिन। समस्त पद में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद और कभी अन्य पद प्रधान होता है। जिसका नाम समस्त पद में नहीं होता और समस्त पद उस तीसरे पद का विशेषण अथवा पर्याय होता है। पद की प्रधानता उसके विग्रह के आधार पर ही प्राय इस बात का निर्णय होता है कि कौन सा समास है। तो हम यहाँ समास के भेद पढ़ेंगे, उनमें कौन सा समास किस प्रकार का है, उसका क्या नाम है, उसके भेद पढ़े जाएंगे। उससे पता चलेगा कि हमें जो 6 प्रकार के समास है उनमें क्या क्या अंतर है, या किसी भी समास को किस प्रकार से पहचाना जाता है। अवयवी भाव समास, जिस समास का पहला पद अवयव होता है और प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इसका सामासिक पद भी अवयव बन जाता है। जैसे यथा नियम, सामासिक पद क्या है, यथा नियम, तो नियम के अनुसार, ये इसका है समास विग्रह। विग्रह यानी कि तोड़ना, तो यथा नियम को तोड़ा तो क्या निकला इसका, नियम के अनुसार। यथा संभव, समास विग्रह हुआ इसका जितना संभव हो। ऐसे सामासिक पद है प्रतिमास, तो समास विग्रह हुआ इसका प्रत्येक मास या मास मास। बेनाम, बेनाम का समास विग्रह हुआ बिना नाम के। एक बार फिर समझ लेते हैं। जिस समास का पहला पद अवयव होता है और प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा संभव, जितना संभव हो, प्रतिमास, प्रत्येक मास, बेनाम, बिना नाम के। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारकों के परसर्ग हट जाते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार इनके 6 भेद किए गए हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष के 6 भेद हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, वो है दूसरा पद प्रधान होता है।
जैसे कि ग्रंथकार, तो ग्रंथ को करने वाला। तो जैसे हमने पढ़े हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, हमने बचपन से पहली दूसरी कक्षा से ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, तो ये यहाँ पर हमारे काम आएंगे। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। शरणागत, शरण को आगत। परलोक गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। आशातीत, आशा को लांघकर गया हुआ। परलोकगत, परलोक को गया हुआ। इन उदाहरणों में कर्म कारण की विभक्ति को का लोप हुआ है। देखो, जैसे ग्रंथ को करने वाला ग्रंथकार, तो किसका लोप हुआ है? को का लोप था। को शब्द यहाँ से गायब हो गया है। विग्रह करने पर ग्रंथ को करने वाला है, और समझ एक शब्द के रूप में ले तो ग्रंथकार है। तो ऐसे ही माखन को चुराने वाला का लिए वर्ड है माखन चोर। तो माखन चोर शब्द में को का लोप हो गया है। तो कर्म कारक में को का लोप होता है। कर्म कारक की विभक्ति को है, को होती है, जो कर्म तत्पुरुष में को शब्द का लोप हो जाता है। फिर से समझा देती हूँ। कर्म तत्पुरुष है तो कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो यश को प्राप्त जो शब्द है उसके इसके लिए यश को प्राप्त के लिए जो एक शब्द यूज कर रहे हैं हम यश प्राप्त। यश को प्राप्त के लिए क्या शब्द है? यश प्राप्त। तो यश प्राप्त शब्द में को का लोप हो गया है। ठीक है। दूसरी है इसमें करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। सूर कृत, सूर द्वारा कृत। इसका जो विग्रह किया हमने तो क्या हुआ? सूर द्वारा कृत। वाल्मीकि किरचित, वाल्मीकिरचित यानी कि वाल्मीकि द्वारा रचित। अशोक निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित। शोकातुर, शोक से आतुर। शराहत, शर से आहत। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। वाग्दत्ता, वाक मतलब होता है वाणी, वाक से दी हुई। वाणहत, वाण से हत। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। मदांध, मद से अंधा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। नीति युक्त, नीति से युक्त। रोग युक्त, रोग से युक्त। भयभीत, भय से भीत। दयार्द, दया से आर्द। शोकाकुल, शोक से आकुल। पद दलित, पद यानी पैर से दलित। मनमाना, मन से माना हुआ। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। इन उदाहरणों में करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप हुआ है। जैसे हम विभक्ति शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पे देखो से शब्द कितनी जगह आया है? शोक से आतुर, शोकातुर। शेर से आहत, शराहत। कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य। तो कौन से उसका विभक्ति का लोप हुआ है? से और द्वारा का।
ठीक है, से और द्वारा का लोप हुआ है। जैसे वाल्मीकि रचित, तो वाल्मीकि द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित जो विग्रह है इसके लिए एक शब्द काम में लेंगे, वाल्मीकि रचित, तो यहाँ पे द्वारा का लोप हुआ है। अब पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष, जो तत्पुरुष के तीसरे नंबर पे आता है, संप्रदान तत्पुरुष। हथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। अनाथालय, अनाथों के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक व्यय, डाक के लिए व्यय। गौशाला, गौओं के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देव बलि, देवताओं के लिए बलि। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। डाक घड़ी, डाक के लिए घड़ी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। कीड़ा क्षेत्र, कीड़ा के लिए क्षेत्र। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। इन उदाहरणों में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हुआ है। हम फिर से विभक्ति पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे क्या है संप्रदान में, के लिए, तो हम संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप करते हैं। जैसे हाथ के लिए घड़ी, हथ घड़ी, तो यहाँ पे हथ घड़ी शब्द में के लिए का लोप हो रहा है। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह शब्द में के लिए का लोप हुआ है। अपादान तत्पुरुष। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। पद च्यूत, पद से च्यूत। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। धनहीन, धन से हीन। जाति च्युत, जाति से च्युत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। विद्या रहित, विद्या से रहित। इनमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अपादान से अलग जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसमें, जैसे जन्म से अंधा, तो इसमें से शब्द का लोप हुआ है। जन्मांध। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। देश से निकाला, से अलग होने के लिए है यहाँ पे, है ना। इसके पहले भी हम से शब्द का यूज कर चुके हैं, आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि करण में कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे से शब्द सा इसका अलग अर्थ निकलता था। जैसे शोक से आतुर, शोकातुर, है ना। और यहाँ पे हम अलग के अपादान में से का जो अर्थ निकल रहा है वो अलग के रूप में हो रहा है। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। धन से हीन, धनहीन। जाति से च्युत, जाति च्युत। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। डिफरेंस समझ में आया है यहाँ पे। भय से भीत, भयभीत, से अलग के रूप में प्रयोग हुआ है। दोबारा समझो इस चीज को।
शब्दों का अंतर है, मीनिंग का अर्थ अलग निकल रहा है। जैसे गुण से हीन, मतलब कि जिस चीज किसी में गुण बिल्कुल नहीं है तो गुणहीन। लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट। विद्या से रहित, विद्या रहित। तो यहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। संबंध तत्पुरुष, सेना नायक, उदाहरण है इसका संबंध तत्पुरुष का सेना नायक, सेना का नायक। भूदान, भू का दान। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। पदाकांक्षा, पद की आकांक्षा। परीक्षार्थी, परीक्षा का अर्थी। यमुना तट, यमुना का तट। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मातृभक्त, माता का भक्त। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। हमने बचपन से जो व्यक्तियां पढ़ी है उनमें आप ध्यान देना, संबंध के लिए प्रयुक्त होता है काके की। शुरू से ध्यान करो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर। ठीक है, तो हम संबंध तत्पुरुष पे हैं। यहाँ पर हमारे लिए का शब्द, का द्विभक्ति का यूज हो रहा है संबंध तत्पुरुष में। का, के और की, तीन विभक्ति यहाँ पे आएगी। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो रहा है। जैसे सेना का नायक, तो इसके लिए एक शब्द है सेना नायक। भू का दान, भूदान। राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र गौरव। पद की आकांक्षा, यहाँ पर किया गया है देखो, क्योंकि हमारे इसमें संबंध विभक्ति में इसमें यूज करते हैं। संबंध कारक में विभक्ति आती है का, के और की। संबंध कारक में देखना आप का, के और की। तो अब आया है पदाकांक्षा में पद की आकांक्षा, तो की विभक्ति यूज होगी। परीक्षार्थी, परीक्षा का अर्थी। यमुना तट, यमुना का तट। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मातृभक्त, माता का भक्त। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। राजसभा, राजा की सभा। राजप्रसाद, राजा का प्रसाद। राजमहल, राजा का महल। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजदूत, राजा का दूत। राम भक्ति, राम की भक्ति। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। सिर दर्द, सिर का दर्द। भारतवासी, भारत का वासी। जलधारा, जल की धारा। दिनचर्या, दिन की चर्या। ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी। जीवन साथी, जीवन का साथी। भारत रत्न, भारत का रत्न। उद्योगपति, उद्योग का पति। भातृ स्नेह, भ्राता का स्नेह। गंगा तट, गंगा का तट। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हुआ है। जैसे सेनापति, सेना का पति, तो सेना का पति, और इसके लिए एक शब्द है सेनापति। तो सेनापति शब्द में का विभक्ति का लोप हुआ है। गंगा का तट, गंगा तट। लक्ष्मी का पति, लक्ष्मीपति। पुष्पों की वर्षा, पुष्प वर्षा। तो यहाँ पे का, के, की का लोप हुआ है। तो कौन सा कारक हुआ? संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक विभक्ति है काके की, तो काके की का लोप यहाँ पर होता है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में जो लोप होगा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कारक में,
कि क्या क्या चीज आती है इसमें, में, पे, पर, ऐसे ही बोलते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, तो जिसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल के रूप में, स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। चिंता मग्न, चिंता में मग्न। कर्म निरत, कर्म ने निरत। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। शरणागत, शरण को, शरण में आगत। आप बीती, आप पर बीती। जलज, जल में ज से अर्थ है जन्मा, जल में जन्मा। धर्मवीर, धर्म में वीर। संगीत निपुण, संगीत में निपुण। नीति कुशल, नीति में कुशल। जल समाधि, जल में समाधि। दानवीर, दान में वीर। वनवास, वन में वास। गुड़ सवार, घोड़े पर सवार। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कला कुशल, कला में कुशल। रणवीर, रण में वीर। इनमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हुआ है। ध्यान से सुनना दोबारा। दान में वीर, दानवीर, किसका लोप हुआ, में का। वन में वास, वनवास, किसका लोप हुआ, में का। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, किसका लोप हुआ, पर का। ठीक है, अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे इस चीज को। पूर्व, पूर्व का मतलब पहला, पूर्व पद विशेषण, तथा उत्तर, उत्तर यानी कि जो दूसरा पद है वो विशेष्य। तो जैसे समस्त पद में आ गया पीतांबर, पीतांबर, इसमें जो विशेषण है वो क्या है, पीत। पीत यानी कि अर्थ होता है पीला, तो इसकी विशेषता है पीला। कौन पीला है, विशेष्य में है अंबर। कौन पीला है, अंबर पीला है। ठीक है, और इसका समास विग्रह करेंगे पीतांबर का, तो पीला है जो अंबर, पीतांबर, उसको मिला के एक पद में क्या कहेंगे, पीतांबर, पीला है जो अंबर। जैसे नील कमल, नील यानी कि नीला, कमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, विशेषण क्या हुआ, काली, विशेष्य है मिर्च। कौन काली है, मिर्च काली है, काली है जो मिर्च। नील गगन, नील मतलब नीला, गगन आकाश, तो नीला है जो गगन। महात्मा, विशेषण क्या है, महान। महा से क्या मतलब है, महान। कौन है महान, आत्मा, महान है जो आत्मा। शुभागमन, शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। भला मानस, भला क्या है, विशेषता है, विशेषण है, और विशेष क्या हुआ, मानस, तो भला है जो मानस। सज्जन, सत जन, सत क्या है, विशेषण है, तो सत है जो जन, सज्जन। सदधर्म, सत धर्म, सत है जो धर्म। सत्संगति, सत्संगति, सत विशेषण है, संगति विशेष्य है, और विग्रह हुआ सत है जो संगति। नीलकंठ, नीला विशेषता है, कंठ विशेष्य है, और नीला है जो कंठ। नीलांबर, नीला अंबर, नीला है जो अंबर। श्वेतांबर, श्वेत है विशेषण,
अंबर है विशेष्य, श्वेत है जो अंबर, नील गाय, नील यानी कि नीली, गाय यानी गोमाता, नीली है जो गाय। महाराजा, महा से मतलब होता है महान, और कौन है महान, कौन है राजा, महान है जो राजा। महाजन, महा यानी कि महान, जन यानी कि जनता या जन, मनुष्य, महान है जो जन। महादेव, महा से मतलब महान, और किसमें महान, देव में महान, तो महान है जो देव। महाविद्यालय, महा मतलब महान, विद्यालय यानी कि पाठशाला, तो जो विद्यालय महान है, तो महान है जो विद्यालय। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा पद जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो है पूर्व पद, विशेष्य होगा उसमें, और उत्तर पद विशेषण होगा। पहले पद में क्या था, पूर्व पद विशेषण था और उत्तर पद विशेष्य था, है ना। और दूसरे कंडीशन में क्या रहेगा, पूर्व पद विशेष्य रहेगा और उत्तर पद विशेषण रहेगा। इसमें कुछ हम पद देखते हैं अपन। समस्त पद में है पुरुषोत्तम, इसमें विशेष्य है, कौन है, पुरुष, और विशेषण क्या है, विशेषता क्या है पुरुष की, उत्तम। तो पुरुषों में जो उत्तम है, इसका समास विग्रह हुआ। ऋषि प्रवर, ऋषि विशेष्य, ऋषि कोई भी हो सकता है तो हम उसे विशेष्य मान लेंगे ऋषि। लेकिन ऋषि कैसा हो, कैसी विशेषता हो उसमें, प्रवर की, श्रेष्ठ हो, ऋषियों में भी जो श्रेष्ठ हो। तो ऋषियों में जो प्रवर हो, श्रेष्ठ हो, वो ऋषि प्रवर। नराधम, नर यानी कि मनुष्य, अधम यानी नीच, बुरे कर्म करने वाला। तो विशेषता क्या है, अधम की। तो नर, एक नर शब्द को अकेले में लेंगे तो कोई भी नर, कोई भी व्यक्ति, लेकिन कैसा व्यक्ति हो, अधम हो, बुरे कर्म करने वाला हो, तो तब क्या कहेंगे, मिलाकर उसे नराधम, यानी कि नरों में जो अधम, यानी कि अधम क्या, नीच कर्म करने वाला, नरों में जो अधम। ठीक है, समझ में आया। विशेष्य, पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण। तीसरी जो कंडीशन है इसमें वो है विशेषण उभय पद है, अर्थात जहां दोनों पद कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे कि श्याम सुंदर, तो पूर्व पद है श्याम, उत्तर पद है सुंदर। अब दोनों पद कैसे हैं, विशेषण है, श्याम भी विशेषता है और सुंदर भी विशेषता है। तो इनका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, श्याम और सुंदर। शीतोष्ण, शीत भी विशेषता है, शीत मतलब होता है ठंड, उष्ण होता है गर्मी, दोनों विशेषताएं हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण हैं, तो शीत और उष्ण। खट मीठा, पूर्व पद है खट्टा, उत्तर पद है मीठा, दोनों विशेषण हैं, खट्टा भी विशेषता है और मीठा भी विशेषता है। तो खट्टा और मीठा। पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय। चौथी कंडीशन है ये। चौथी कंडीशन में क्या है, पूर्व पद तो क्या है, उपमान है, और उत्तर पद है वो उपमेय है। उपमान का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाती है। जैसे कमल नयन, तो यहाँ पे नयन यानी कि नेत्र, कमल होता है एक फूल, तो नैनों को कहा गया है कमल नयन, यानी कि कमल का फूल सबसे फूलों में श्रेष्ठ माना गया है, बहुत सुंदर माना गया है। तो हम कहते हैं कि नेत्र इतने अच्छे हैं कि कमल के फूल के समान है। तो कमल के समान नयन, तो ये उपमा दी गई है, इसलिए हम पहले पूर्व पद क्या होना चाहिए, उपमान होना चाहिए।
उपमान क्या है? कमल, है ना। कमल जैसा कौन है? नयन है। तो नयन को उपमा दी गई है कमल के समान, कमल के समान नयन। वज्र देह, उपमान क्या है? वज्र, वज्र जैसा कठोर, वज्र का अर्थ होता है कठोर, बलशाली, है ना। लेकिन किसको दी गई है? क्या है वज्र जैसा? देह, देह यानी कि शरीर, उसका शरीर ऐसा है कि वज्र के समान है, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है। देह मतलब उसके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत है, तो वज्र के समान देह। कंचन वर्ण, उपमान क्या है? कंचन, उपमेय है वर्ण। कंचन यानी कि सोना, और वर्ण यानी कि है या रंग से, तो उसका रंग कैसा है? सोने के समान। सोने के समान रंग तो, सोने जैसा रंग तो हो नहीं सकता, पीला रंग तो किसी का हो नहीं सकता। सोने गोल्ड का रंग पीला ही होता है, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। लेकिन उसके शरीर में इतनी चमक है, इतनी उज्जवलता है कि उसको बताया गया है, उसके रंग को बताया गया है। रंग को कैसा बताया है? सोने के समान, है ना। उसका वर्ण है कि कहते हैं ना, अरे वो तो पीत वर्ण है या वो श्याम वर्ण है, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्ण है जो उसका रंग है, कैसा है उसका रंग? कंचन के समान है, यानी कि सोने के समान है। पांचवी जो कंडीशन है वो है पूर्व पद तो उपमेय होना चाहिए और उत्तर पद है जो उपमान होना चाहिए। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। समस्त पद में है चरण कमल, जो उपमेय क्या है? चरण, और उपमान क्या है? कमल, यानी कि उसके पैर इतने कोमल है, इतने सुंदर है, किसके समान है? कमल के समान है। पुरुष सिंह, तो इसका उपमेय है पुरुष, उपमान है सिंह। सिंह के समान शक्तिशाली पुरुष। पुरुष सिंह का मतलब है एक पुरुष, मतलब एक व्यक्ति, एक आदमी जो कैसा है? सिंह के समान, शेर के समान बलशाली, शक्तिशाली, सिंह के समान पुरुष। संसार सागर, उपमेय है संसार, उपमान है सागर, संसार रूपी सागर। अगला समास है 4 नंबर का द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। क्या विशेषता उसमें? संख्या आती हो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या आती हो, और समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्तर्षि, सप्त बोलने से क्या पता चल रहा है? 7 आई संख्या। सप्तर्षि यानी कि 7 ऋषियों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समाहार। तो यहाँ संख्या आ रही है, इसलिए जहां पर संख्या आ जाती है उसे बोल देते हैं हम द्विगु समास। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। पंजाब, पंज जो वर्ड है इसमें आ रहा है 5 का स्वर, यानी कि 5 आबों, आब यानी कि जलों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। अगला समास देखते हैं हम, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी होता है, जैसे जीवन मरण। तो एक पहचान है इसकी कि हम इसमें और या ऐसे जब विग्रह करते हैं तो इसके शब्द के बीच में और या जुड़ जाता है। जीवन मरण, जीवन और मरण। सत्यासत्य, सत्य और असत्य। गुण दोष, गुण और दोष। अन्न जल, अन्न और जल। लाभ हानि, लाभ या हानि। राजा रंक, राजा और रंक।
जब हम बोलने में इससे हमारे जीवन में जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनके अर्थ जैसे माता पिता, माता और पिता, इस तरह के हम अनेकों शब्द, भाई बहन, इकट्ठे बहुत से ऐसे वर्ड बोले जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता और हम उनका उपयोग भी करते हैं। लेकिन जब हम उनका यदि विग्रह करके देखें तो उनमें और या कौन सा शब्द आएगा, या। जैसे जीवन मरण, तो हम इकट्ठा इनको यूज कर लेते हैं जीवन मरण के बोल के, और का लोप कर देते हैं। जैसे सत्यासत्य, सत्य और असत्य, तो इसमें जब बोलते हैं तो सत्यासत्य बोल देते हैं, जिससे क्या होता है, और का लोप हो जाता है। अगला समास है बहुब्रीहि समास। जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में निर्मित शब्द विशेषण का कार्य करता है। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, को किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे शब्द, श्री कृष्ण के लिए या विष्णु के लिए। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी में यानी कि हाथ में, किसके हाथ में वीणा होती है, सरस्वती के हाथ में वीणा होती है और नारद जी के हाथ में वीणा होती है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला था, शंकर भगवान का, शिव का। दशानन, दश है आनंद जिसके, 10 सिर किसके थे, रावण के। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, तीन किसके नेत्र थे, शंकर भगवान के। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, चक्र किसकी उंगली पे धारण कर, जिसने अपने उसमें धारण कर रखा था, विष्णु भगवान ने। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, किसके शिखर पर, किसके माथे पर या शिखर पर चंद्र था, वो थे शिव भगवान। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, किसके 4 मुख थे, ब्रह्मा जी के। अब यहाँ हम थोड़ा सा और देखते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों पर विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। और पीत से पीला है अंबर जिसका, तो बहुब्रीहि समास। महादेव, महादेव से यदि अर्थ निकालें, महान देव, तो कर्मधारय समास। और महान है जो देवता, कौन है, शिव शंकर, तो बहुब्रीहि समास। महान आत्मा यानी कि महात्मा, तो महान आत्मा, जब इस तरह से अर्थ निकलता है तो कर्मधारय समास। अब जब महान है आत्मा जिसकी, यानी कि किसकी, ऋषि मुनि की ओर संकेत है यहाँ पे, तो बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला कंठ, तो कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका, तब बहुब्रीहि समास। आगे हम नई टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।